हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और मैं आज दूसरे क्या बोलते हैं अगले कन्वर्जन पर बात करने वाला हूं। और अगले कन्वर्जन करूंगा, बहुत ही इजी तरीके से करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आए, और समझ में आए तो आप अंत तक ले जरूर बनेगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे स्किप कर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, मैंने इसके पिछले वीडियो में यहाँ पर कन्वर्जन किए थे क्या, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। और फिर उसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे कन्वर्जन किए थे, जैसे कि यहाँ पर किए थे। किधर गया, एक मिनट, ये रहा, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी किए थे, ठीक ना। लेकिन इसमें हम कवर करने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक ना। तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, उसको तो मैंने कर लिया। अब थोड़ा बड़े पर आते हैं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं जिसमें मजा आएगा, ठीक ना। यहाँ पर हमारा है क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल निकालना है। तो कोई भी बाइनरी नंबर है, उस बाइनरी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल कैसे निकालना है वो चेक करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आते हैं, इसके पिछले वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो शुरू से आपको देखना हो तो हमारा पहले लेक्चर से लेकर और अंत तक पूरे लेक्चर आप देखिएगा, तब आपको अच्छे से नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे एक यूनिट का पार्ट है, यानी आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें एक यूनिट है जो नंबर सिस्टम के नाम से, ठीक ना। ये पूरे कवर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम चलते हैं। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकालना है। मैंने यहाँ पर बाइनरी कोई नंबर लिया हूँ, 00101100, मैंने कोई नंबर ले लिया। अब इस नंबर से हमें निकालना क्या है, हेक्साडेसिमल निकालना है। तो एक बात और, मैंने ओक्टल का तो जो डिफिनीशन था मैंने बताया, उसमें कितने बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है वो भी मैंने बताया। और हेक्साडेसिमल में भी बताया कि ये कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, कितने बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार और बता देता हूँ, ये जो हमारा हेक्साडेसिमल है, वो हेक्साडेसिमल 4 बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसमें हमारा जो बिट्स कह रहा है, यानी इसमें हमारा तीन तीन का चार, सॉरी, चार चार का पेयर बनेगा। तीन तीन का पेयर तो हमारा ऑक्टल में बन रहा था, लेकिन हमारा हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर जैसे कि जो हमारा बाइनरी का नंबर है, उस बाइनरी के नंबर को हमें चार चार के फॉर्मेट में बदल देना है, यानी चार चार के फॉर्मेट में डिवाइड कर देना है, यानी बांट देना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर 0011, यहाँ पर ये जो चार नंबर हैं इसको अलग लिखना है। 0100, इन चारों को अलग लिखना है, इतना करना है। यानी और भी नंबर होगा तो उसी को भी हमें चार चार के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, सॉरी, वो क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बांट देना है, ठीक ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे लिखा और ये नंबर यहाँ पे लिखा, मैंने रख लिया। मैंने इतने नंबर नहीं थे, हमारा बाइनरी का नंबर यहीं तक ले था, यहाँ तक ले, ये नहीं था, ये डबल जो 2 है ना, ये नहीं था। मैंने क्या किया हूँ, ये इसमें ये 2 ऐड किया हूँ जानबूझकर, जिससे आपको ये परेशानी देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई भी बाइनरी नंबर आएगा, उसमें तो फिक्स तो है नहीं कि चार चार का ही रहेगा, 8 रहेगा या 4 ही रहेगा। उसमें जितना मन करे उतना, यानी कुछ भी हो सकता है। 6 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है ना। तो हमें चरचर का पेयर बनाना है, तो चरचर को पेयर बनाने के लिए हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमने 4 तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर 2 ही बचा। हमने क्या किया ना, अगर वो पेयर नहीं बन पा रहा है तो उसके आगे हम 0 ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर कोई पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर लेंगे। तो हमने यह क्या किया, 0 ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने यह भी बताया था कि चरचर का यानी 4 बिट्स को ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल। मैंने यहाँ पे देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 4 8। इसमें फिर बताता हूँ कि ये कैसे होता है, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ये कैसे हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कोई भी जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 तो है। अब फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 होगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 होगा। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, ठीक। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये चला। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये नंबर आ कैसे रहा है, यानी 2 और C आ कैसे रहा है।
ठीक ना। तो ये 2 और C आ कैसे रहा है उसको भी हम चेक कर स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 4 8 है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब हमें निकालना क्या था, ओक्टल निकालना था, जैसे कि सॉरी ओक्टल से हेक्साडेसिमल क्या बोलते हैं, बाइनरी निकालना था। हमें ओक्टल से बाइनरी निकालना था या बाइनरी से ओक्टल निकालना था, तो मैंने उसमें बताया था क्या करना है। यहाँ पर आता है क्या 1 2 4 और 8। मैंने उसमें ये बताया था कि ये जो नंबर है, इस नंबर के ऊपर अगर हमारा 1 है तो उसको तो हम ले लेंगे, लेकिन जो 0 होगा उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। नहीं, जैसे कि यहाँ पर 1 के ऊपर क्या है 0, तो 0 मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए 0 लिखा, ठीक है ना। 0 का कोई वैल्यू है नहीं, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 8 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बोल दिया 0 आएगा, तो 0 नहीं 8 ही आएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या करते हैं, फिर 2 के ऊपर क्या है 0, इसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं, यानी 0 लिख लेते हैं आपको समझने के लिए। फिर यहाँ पर 4 के ऊपर 1 है, तो हम क्या कर लेंगे 4 को ले लेंगे। ये ऊपर वाला आप नहीं लीजिएगा, बस मैं समझा रहा हूँ, ये ऊपर का नहीं, नीचे वाला लेंगे, ये वाला, ये जो बिट्स वाले नंबर है ना, इस नंबर को लेना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 4 को ले लेंगे। फिर यहाँ पे 8 के ऊपर 1 है तो 8 को ले लेंगे, मैंने ये ले लिया। अब इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 और 8 मिलकर कितना होगा, तो 12 होगा, यानी 12 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। यहाँ पर आते हैं 1 के ऊपर क्या है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। 2 के ऊपर क्या है 1, तो हमने यहाँ 2 ले लिया। फिर 4 के ऊपर 0, 8 के ऊपर 0 है तो मैंने 0 ले लिया। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 आएगा आंसर क्या, 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने कन्वर्जन बताया था और उसमें बताया था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक होता है। तो जो 0 से लेकर 9 तक नंबर रहेगा वो तो वही रहेगा, लेकिन जो 9 के बाद से जो नंबर रहेगा वो अल्फाबेट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, अगर 10 होता है, ठीक ना, यहाँ पर 10 तो उसको हम ए कहेंगे, ठीक ना, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर हमारा 11 होता है तो उसको हम बी कहेंगे, ठीक ना। अगर हमारे यहाँ पर 12 होता है तो उसको हम सी कहेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। अगर हमारा 10 रहेगा तो ए, 11 रहेगा तो बी, अगर 12 रहेगा तो कितना होगा, सी होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर 12 आता है तो 2 को तो 2 मैंने लिखा यहाँ पर, लेकिन 12 को क्या लिखेंगे, तो 12 को हम सी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इक्वल करके मैंने इसको समझाया, और यहाँ पर बेस लगा देंगे क्या, तो 16, यानी हम निकाल क्या रहे हैं हेक्साडेसिमल, तो हमने 16 लगा दिया, ये हेक्साडेसिमल निकल गया। ठीक है, कितना ये छोटा सा ही क्वेश्चन, लेकिन बहुत घुमाया और वीडियो बड़ा कर दिया, ठीक ना। तो ये हो गया। आगे चलते हैं हम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल कर लिया, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकालना कर लेते हैं, यानी ये 2 और सी से हमें बाइनरी निकालना है, ये चेक करते हैं, ठीक ना। ये जो 2 और सी है, तो अगले वीडियो में चलते हैं 2 और सी को लेके। 1 मिनट, ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यानी कन्वर्जन नंबर हमारा 8 होता है। इसमें हम क्या करेंगे, निकालेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी। हेक्साडेसिमल नंबर हमारा वही रहेगा 2 और सी, यानी 2 का मतलब 2 और सी का मतलब 12, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में वही काम करेंगे जो बिट्स वाला बताया था, यानी 4 का पेयर बनेगा। तो पहले पेयर बनाते हैं, पहले पेयर बनाएंगे उसी नंबर के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था ऑक्टल में भी, तो हम प्लस करेंगे तब जाकर हमारा बाइनरी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। प्लस करके चेक करेंगे क्या ये नंबर है कि नहीं, या इन नंबरों में से प्लस करने पे ये नंबर आता है कि नहीं, या कौन कौन से नंबर को प्लस करें कि हमारा 12 आ जाए, या कौन कौन से नंबर को प्लस करें कि हमारा 2 आ जाए, ठीक है, ये चेक करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 12 लाना है, यानी ये 4 बिट्स वाले नंबर है, इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर को चूज करना है और उसको प्लस करके 12 लाना है, यानी 12 को लाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 8 और 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ ही जाएगा, और इन दोनों का कोई काम ही नहीं है। तो जो हम प्लस करेंगे उसके नीचे लिखेंगे क्या, 1, और जो छोड़ देंगे, यानी जो प्लस नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, उसके नीचे लिखेंगे 0। इतना याद, इतना होगा कि नहीं होगा, तो इतना हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 8 और 4 लिखा, यानी 8 और 4 को प्लस करने पर 12 आता है, इसके नीचे 1 1 लिख दिया, और 2 और 1 को छोड़ दिया, यानी इसको प्लस नहीं किया हूँ, तो हमारा इसके नीचे क्या लिख दिए हैं, 0 लिख दिए। ये काम हो गया। अगला आता है 2। अब कौन कौन से नंबर को प्लस करे कि हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर हम सिर्फ 2 को ही लेते हैं, कुछ प्लस तो करना है नहीं। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 को लेते हैं, तो हमारा आ गया नंबर क्या, 2।
और इसके 2 के नीचे 1 और बाकी सभी के नीचे 0 मैंने कर दिया। ये काम हुआ ना, ये हो गया। इन सभी को एक साथ लिख देंगे। देखिए क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लिख लेता हूँ। यानी देखिए इसको हम इस क्रम में लिख देंगे जैसे कि ये तीर का निशान बना हुआ है वैसे ही हम लिख लेंगे। यानी इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर खत्म कर देंगे। यहाँ पर देखिए 0010 लिया, 0010 कर लिया, यहाँ पर 1100 तो 1100 कर दिया। ये हमने काम किया कि नहीं। ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया और इसमें हमने बेस लगा दिया कितने का, 2 का। ये थोड़ा नीचे रहेगा, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ये बेस हमारा कितना है, 2 का बेस लग गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर, ये जो नंबर है ये बाइनरी, वो पहले वाले नंबर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को चेक करेंगे। ये तो मालूम चल चुका है कि ये नंबर 2 और C आया है, लेकिन ये नंबर कर लेते हैं। तो इस नंबर को चेक करने के लिए इसमें आते हैं और ये रहा ये वाला नंबर। ये कहाँ गया, ये रहा नंबर 0010 1100 है कि नहीं। ये नंबर हमारा यानी सेम मैच कर रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक ना, आंसर हमारा क्या हुआ, ये सही हुआ। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा और वीडियो समझ में आया होगा। जो मैंने बताया कन्वर्जन बताया मैंने हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताऊंगा क्या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। ठीक ना, ये दो दो वीडियो और बनेगा, उसमें हमारा कन्वर्जन खत्म हो जाएगा, फिर आएगा अर्थमेटिक। ठीक ना, उसमें भी हम जानेंगे। पहले हम इसको इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक ना, ये कन्वर्जन नंबर हमारा 9 रहेगा। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।